देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पट्टा जंक्शन के करबिगहिया साइड में है और यहाँ पे जो देह व्यापार का धंधा चलता है, कहीं ना कहीं जो इसके आसपास जो सेक्स रैकेट चल रहे हैं, इनसे पूरे बिहार और पूरे इस देश के लोग कहीं ना कहीं वाकिफ है। और हाल ही के दिनों में अभी जिस प्रकार का यहाँ से घटना सामने आया है कि बंटी यादव नाम के एक युवक को, जो इस सेक्स रैकेट के खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं लगभग रात के 12 बजे का समय बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा, उसी वक्त उनका जो है अपहरण कर लिया जाता है यहाँ से, और उनका लाश जो है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो है अथमल गोला में एक सूर्यपुरा गांव के एनएच के बगल में जो है खेत में मिट्टी के अंदर दबा हुआ मिलता है। अब सरकार और प्रशासन पे ये गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज आ गया था अपराधियों का जो अपहरण कर रहे थे बंटी यादव का, उसके बाद भी 6 तारीख की ये घटना है और 11 तारीख को सब मिलता है। ये 5 दिन में भी जो है प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रही। परिवारजनों के द्वारा यह पता चला है कि जिन भी लोगों का गिरफ्तारी हुआ है वो कहीं ना कहीं परिवारजनों ने ही जो है उनको गिरफ्तार करके प्रशासन को सौंपा है। 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, ऐसा परिवार के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। यही वो जगह है करबिगहिया स्टेशन, जहां पे जो है इसके आसपास के मोहल्ले में जो है देह व्यापार का और बड़ा सा सेक्स रैकेट का धंधा चलता है, जो कुछ बड़े सिंडिकेट के द्वारा चलाया जाता है, जिन पे जो है सरकार को भी अभी तक सरकार भी लगाम नहीं लगा पाई है। क्या ऐसे जगहों को जो है पूरी तरह से सील नहीं कर देना चाहिए सरकार के द्वारा? और जो बंटी यादव का जान गया है, क्या समाज में अब एक डर का माहौल बन गया है कि समाज में जो भी बुराई है, जो भी गलत हो रहा है, इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा सरकार और सिस्टम के खिलाफ, कहीं ना कहीं जो है या तो अपराधी के द्वारा मार दिया जाएगा, नहीं तो सिस्टम के द्वारा जो है एनकाउंटर करके दबा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं डर हम जैसे लोगों में भी बना हुआ है कि हम लोग में भी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये गलत जो हो रहा है इसके खिलाफ जब हम अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं तो हमें भी डर है कि उन अपराधियों के चपेट में हम भी ना आ जाए। कहीं ना कहीं सरकार के इस सिस्टम के खिलाफ जो हम आवाज उठा रहे हैं, इस बात को लेकर के भी डर है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारा भी एनकाउंटर करवा देगी। क्या सरकार इन अपराधियों का, जो बंटी यादव का को अपहरण करके मारा है, ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा? यहाँ की जनता, उनके परिवार के लोग ये सरकार से सबसे बड़ा सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं और सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही सिंडिकेट को चलाया जा रहा है, इनको जो है बचाया जा रहा है। चलिए इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे बंटी यादव जी के परिवारजनों से बातचीत करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं और उनके परिवारजनों से इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि उनके परिवार के लोगों को क्या आश्वासन मिला है सरकार और प्रशासन की तरफ से। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें इस पूरे वीडियो में। इस वक्त हम मौजूद हैं बंटी यादव जी के आवास पे। उनके यहाँ पे कुछ परिजन मौजूद हैं, उनसे अभी हम बातचीत करेंगे कि बंटी यादव के मामले में जो है अभी कार्रवाई जो है कहां तक पहुंची है और पुलिस के द्वारा किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है और सरकार परिवारजनों को जो है कितनी सहायता दे पा रही है। इन सभी मामलों से जुड़े अभी हम इनके परिवारजनों से बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बंटी यादव जी के भाई जो है, इनसे अभी हम बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार पे कितना भरोसा है आपको? सरकार पे क्या ही भरोसा रहेगा। मेरे पिता समान है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और बहुत सारे वादे किए कि अपराधी अब बिहार में, जो भी अपराधी बिहार छोड़ के चले जाए, अपराधियों का पिंडदान कर दिया जाएगा गया में, किया जाएगा गया में, और उनको चैलेंज अपराधी करके पटना जंक्शन, बिहार के राजधानी पटना जंक्शन पे दिन दहाड़े मेरे भाई को ले जा के चला गया, अपहरण करके चला गया और वो चुपचाप, वो बीजेपी का सरकार और पुलिस चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। किस तारीख की ये घटना है, कितने बजे की ये घटना है? 6 तारीख को ये घटना है। मेरे भाई का एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान था, वो 12 बजे बंद करके 1 किलोमीटर प्लेटफॉर्म सुधा कॉर्नर से दही लाने गए। उसी दौरान उनको अपहरण कर लिया। जो सीसीटीवी कैमरा में है उसमें से एक अपराधी, 2 अपराधी को हम ही लोग ने खोज के ढूंढ के उनको हवाले किया और जहां तक है कि बॉडी भी मैं ही अपने भाई को ढूंढे, पुलिस कोई कुछ नहीं कार्रवाई कर रही। मुझे याद है कि प्रशांत जी का जब रैली चल रहा था तो आप लोग वहां पहुंचे थे, तो उस समय पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 48 घंटे के अंदर जो है हम बॉडी को आपके पास ला करके रखेंगे। उस समय तो ये भी कहा जा रहा था कि हमारे हम पता कर चुके हैं, जो है उनको कुछ नहीं हो सकता है, हम आपके पास सौंप करके रखेंगे, आप जो है किसी प्रकार का जाम नहीं लगाइए, है ना। ये आश्वासन बस दिया गया है, हमको कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और प्रशांत सर भी, जहाँ तक आपने सुना है, वो भी बोले थे 24 घंटा में
हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम धरना पे आपके साथ बैठेंगे। कोई कुछ नहीं कर तो रहा। क्या उसके बाद प्रशांत जी मिलने आए हैं उसके बाद? नहीं, एक बार हमको बुलाया है, उनके एक्स डीजीपी साहब से मेरी बात हुई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक बॉडी भी मैंने ही खोज के ढूंढ के प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है कि कितनी जल्दी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जो देखने में पता चल रहा है कि सारा ये पूरा मामला जो है सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो है कैद हो चुका था, उसके बाद भी प्रशासन इतनी निकम्मी हो चुकी है कि 5 दिन तक जो है प्रशासन सिर्फ समय पे समय लेते रही, और उसके बाद प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है कि जब बंटी यादव जी का शव मिला तो उनके द्वारा ये कहा गया कि पहले ही दिन जो है उनको मार दिया गया था। लेकिन अभी आप लोग को क्या सुरक्षा मुहैया करवाया गया है? कुछ नहीं करवाया गया। देखिए आप लोग तो मेरे घर पे हैं, कुछ नहीं करवाया गया। तो क्या इस प्रकार से डर का माहौल है क्या? वो लोग तो जो सिंडिकेट चला रहे हैं वो तो काफी बड़े लोग हैं ना, तो डर लग रहा है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ, क्यों नहीं डर लगेगा, बट कहाँ कुछ है। तो आपने मांग किया है सुरक्षा का क्या प्रशासन से? बिल्कुल, किसको जरूरत नहीं है अपने जान की सुरक्षा बचाने के लिए? कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ बोल रहे हैं, बस हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं, और प्रशासन बस फेलियर हो गया। किस प्रकार से बंटी यादव उनके खिलाफ चले गए जो कि इतना बड़ा अंजाम हो गया? बस वो पिछले 15 दिन का पहले का बात है, 6 तारीख से 15 दिन पहले का बात है। उन्होंने आवाज उठाया था, इधर अवैध रंग का काला धंधा चलता है रोड पे, उन्होंने बस आवाज उठाया था कि ये सब चीज इधर नहीं चलेगा। उन्हें किन्नर मोनी, जैसे मैं अब देखे हैं, मोनी किन्नर है, बीसी उर्फ रिवेश भी है जो उनका किन्नर का मैन है, अवैध रंग का सेक्स रैकेट से उनका ताल्लुक रखता है। वो उन्हें आवाज उठाया था, किसी पैसेंजर को वो लोग इधर ला के मेरे घर के पास मारपीट कर रहे थे। उसी दौरान मेरा भाई देखा और उनको विरोध किया कि किसी पैसेंजर को आप ऐसे नहीं कर सकते, बस विरोध किया। उसी दौरान जिस पैसेंजर को मारपीट कर रहे थे, छीन छोरी कर रहे थे, पता नहीं उसको भी जान से मार देते। जब इधर लाने का मकसद था उसको भी जान से मार देते। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि उस सिंडिकेट के वजह से इस पूरे मोहल्ले में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई जैसे आवाज उठाते थे, आज मेरे भाई आप लोगों के बीच में नहीं है, मेरे बीच नहीं है, मेरे परिवार के बीच में नहीं है, उस तरह से ये आवाज दबेगा नहीं भैया। ये क्या कितने दिन तक आप अकेले लड़ लीजिएगा? आपका प्रशासन साथ नहीं देगी, सरकार साथ नहीं देगी, यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ दिन तक आपके साथ रहेंगे, फिर तो आप अकेले हो जाएंगे, फिर तो आपको डरा धमका करके जो है दबा दिया जाएगा। जब तक प्राण है, क्रांतिवीर का भाई, जब तक प्राण है, जब तक अकेले क्या चलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे गलत पे। ये जाति पाति नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति हो, क्यों ना अकेला चलना पड़े। क्या लगता है, कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार बनी है कहीं ना कहीं स्वर्णों और यादवों को लेकर के जो है ज्यादा टारगेट कर रही है? अब तो मैं इस चीज पे नहीं बोलूंगा, बट मैं हर जाति के लिए खड़ा रहूंगा। अपने भाई, जैसे मेरा भाई शहीद हुआ है, मैं भी यही आवाज पे रहूंगा, उन्हीं का सिद्धांत पे रहूंगा। हर जाति के लिए मैं लड़ूंगा, अकेले भी चलना पड़े, मुझे भी मरना पड़े, उसके लिए मैं राजी हूँ। मैं पीछे हटने वाला से नहीं उठे, क्योंकि बंटी यादव का भाई हूँ। क्या लगता है अभी यहाँ पे कितने कोई नेता लोग आए हैं मिलने के लिए आपसे? अभी तक तो कोई नहीं, आरजेडी का प्रत्याशी रेखा गुप्ता दी आई हैं, और कोई नहीं आई है। क्या लगता है, बताया तो यह भी जा रहा है कि जो पूरा सिंडिकेट चलता है कहीं ना कहीं इसका मोटा रकम जो है सरकार को भी पहुंचता है। देखिए बात ऐसा है कि पहले भी रिवेश उर्फ बीसी, ये सब क्रिमिनल रिपोर्ट है, क्रिमिनल जी। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि वो 15 से 16 दिन जो है जेल में रह करके आ गए, बिना कोई तथ्य के आधार पर उनको जो है बरी कर दिया जाता है। इससे पहले भी वो 5-6 लोगों को इस तरह का अंजाम दिए, कोई आवाज उनके खिलाफ उठाया नहीं। आज मेरा भाई गया आवाज उठाने में, कल आपको ये करेगा, आप चुप बैठिएगा। कितने लोगों को चुप कराएंगे? चुप बैठने वाला से नहीं। और तो चुप तो हो गए ना भाई, अब देखिए ना हजारों लोगों के सामने ना उनको लेकर के अपहरण करके ले जाया गया। कौन क्या बोला? अभी चलिए मेरे साथ पूछने के लिए, हम लोग से जब पूछते हैं तो एक शब्द बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है, इतना डर का माहौल बना हुआ है। अब जो डर रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, बिहार का जितना भी यंगस्टर है, मेरे जैसा भाई है, अब एकजुट होंगे। एकजुट नहीं होंगे तो आज मैं कटाऊं, कल आप कटिएगा। इसी बात को लेकर के तो बताया जा रहा है कि यहाँ जो है पटना जंक्शन, यहाँ पे पूरे बिहार से लोग जो है आते जाते हैं,
बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इस देश भर से लोग यहाँ आते जाते हैं। कई लोग अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जब आते हैं तो इस प्रकार का सिंडिकेट को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनता है। तो क्या लगता है इस डर का माहौल को कैसे खत्म किया जाएगा? ये खत्म होने वाला नहीं है। डर का माहौल क्या खत्म होगा? प्रशासन को तो साला चूड़ी पहन लेना चाहिए। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम हम लोग कर रहे हैं। अभी 4 दिन 5 दिन इतना दिन हो गया, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा है। कहाँ भारत भर में चला गया वो? डर का माहौल है क्या आप लोग में? हम लोग में क्या बोले भैया, डर का माहौल बना ही हुआ है। जिस तरीका से घटना हो रहा है बिहार भर में, उसे तो डर का माहौल है। ये कोई अब आम इंसान को उठा के अपहरण करके दिन दहाड़े मार दे रहा है। तो अभी देख ही रहे होंगे। अब जो आज बिहार का जो सीएम है, जिसको पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पे बात करना चाहिए, तो बात क्या करता है वो? गमछा देख के गोली मारा जाएगा, काली लूटपाट, यही सब हत्याई का बातें कर रहे हैं। तो क्या वो लोग सरकार चलाएगा? प्रोटोकॉल वाला इंसान के मुंह से ये सब चीज अच्छा लगता है? आप एक सीएम के पद पे बैठे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? ना, ये तो जब इससे पहले तो नीतीश कुमार ठीक थे। अभी जब से बैठे हैं तब पूरा नीतीश कुमार के जाने के बाद से सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा है। नहीं, बेकाबू हो गया, बेलगाम हो गया। अब सारा अपराधी पूरा बेलगाम हो गया। चैलेंज कर रहा है सम्राट चौधरी सर को। खुलेआम अपराधी पटना जंक्शन, बिहार का राजधानी से, वहां से अपहरण करके मर्डर कर दे रहा है। वो मेरा भाई को तो मर्डर कर दिया, साथ में इनको भी चैलेंज कर रहा है। यही तो यहाँ का सबसे नाकामियां, फेलियर बोल सकते हैं इनको। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसी बात का तो है कि अगर आप सिस्टम से लड़िएगा, गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाइएगा, तो या तो सिस्टम आपको दबा देगा इनकाउंटर करके, और नहीं तो जो है जो आरोपी होंगे, कहीं ना कहीं जो गलत करने वाले लोग होंगे, वो आपको किसी ना किसी प्रकार से मार देंगे। तो अब लोग लड़े किससे? लोग ना लड़ सकता है लोग से, लोग ना सिस्टम से लड़ सकता है। सीधा हाथ पे हाथ धर के बैठ के देखते रहिए जो हो रहा है। तो आज मेरे साथ है, कल आपके साथ होगा। कब तक चुप बैठिएगा? सच्चाई पे लड़िए, जाति पे नहीं लड़िए। आपको बिहार का कुर्सी इसलिए दिया गया, बिहारियों को सेवा करने के लिए। तो बिहार का कुर्सी उनको जनता कहाँ दी? तो सिलेक्टेड तरीके से मुख्यमंत्री बने। जो भी है वो गठबंधन में ही, गठबंधन का अंदर ही का चीज है। जो बात हुआ, बीजेपी ने उनको सौंपा है, कुछ सोच समझ के ही सौंपा होगा। बट इस तरह से बहुत दिन नहीं चलने वाला है। वो तो चैलेंज कर रहा है कि हम दिन दहाड़े लेके चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी तो 8 दिन होने जा रहा है, और ये सोचिए जहां से मेरा भाई का डेड बॉडी मिला, वहाँ टोल प्लाजा, इतने सारा सीसीटीवी कैमरा है, वो बाय रोड चला गया। ये बहुत नाकामी है पुलिस को, और बिहार का जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये खबर बिहार का बाहर जाएगा तो बहुत दुर्भाग्य है हम लोग को, कि बहुत दुर्भाग्य। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात तो है ही कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार की छवि खराब हो रही है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो कि कहते हैं कि जो लोग अपराधी किस्म के होंगे उनका पिंडदान कर दिया जाएगा गया में। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कहा जाता है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को जो है मजबूती से चलाती है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से प्रशासन का निकम्मापन दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जो है चलाने में असमर्थ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आए दिन बिहार में जो है पहले के मुकाबले क्राइम रेट काफी तेजी से बढ़ा है। हम समझने वाली बात यह है कि सरकार अभी तक 5-6 से ज्यादा दिन, आज 6 दिन के बाद 7वां दिन होने को चला है, अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया गया है परिवारजनों को। कितने लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है? कितने लोगों का नाम आप FIR में दिए हैं? उसमें तो 6-7 लोग का रिपोर्ट है, और सीसीटीवी कैमरा में भी है। प्राथमिकी रिपोर्ट जो आप दायर किए हैं उसमें कितने लोगों का नाम दिया? 6 लोगों का मैंने नाम दिया हूँ। 5-6 लोगों में कितने की गिरफ्तारी हुई है? 3 गिरफ्तारी हुई है, ठीक है ना। और उसमें से जो रोहित है, उन्होंने डीएसपी साहब को नाम बताया कौन कौन है। अब तो डीएसपी साहब भी बताएंगे कितने लोगों को नाम दिया है रोहित कुमार। हम लोग मतलब सीसीटीवी कैमरा देख के ही बताएं कितने लोग होंगे। उसमें तो 8-10 लोग हैं। अब पूरा क्लियर होगा जब किसी रिवेश पकड़ाए जाएंगे तब। क्या लगता है सरकार को जो है इस पे एक अलग से जांच टीम का गठन करना चाहिए और उस जांच टीम के द्वारा जो है इस पूरे केस की जांच करवानी चाहिए? मेरा तो मानना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच में सारा खुलासा आपको दिख जाएगा कौन कौन है। और पहले भी रिवेश और रोहित, कोतवाली के थाना का जितना भी काला धंधा और कितना भी गलत काम होता है, उसका वसूली करके
दिया जाता है। क्या फायदा है? इस देश में कई ऐसे सीबीआई जांच हो रहे हैं जो बरसों से वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका दस्तावेज वैसे ही रखा हुआ है। अब तो सरकारी बताएंगे ना, हम तो मांग कर सकते हैं। हमारे आपके नजर में तो कई ऐसे जांच हैं जो कि जिनको कि एसआईटी के सौंप दिया जाता है, उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट का आता पता नहीं है। बरसों से चली आ रही सीबीआई जांच 2012 से 26 गुजर गया, 14 वर्ष होने जा रहा है। कई ऐसे रिपोर्ट है जिनके बारे में आज तक कुछ नहीं होता है। 10 साल के बाद ये बताया जाता है कहीं ना कहीं जो है फैक्ट का आधार सही नहीं था, तथ्यों के सही नहीं मिलने के कारण से जो है केस को खत्म कर दिया जाता है। वैसे आपका भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। नहीं, ये खत्म तो नहीं होने दूंगा। कितना लड़िएगा? ज्यादा लड़िएगा लोग आपको भी अपने चपेट में ले लेंगे। वो मंजूर है, मरना मंजूर है, बाकी आवाज बंद नहीं होगा भैया। ये आवाज उसी दिन बंद होगा जब ये बंदा का सांस बंद होगा। क्या बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि बटिएगा तो कटिएगा, अब एकजुट होइए और अपने माँ बहन का सुरक्षा, अपना सुरक्षा खुद बचाइए और सब मिल के रहिए। कोई भी गलत ना करे और गलत को बर्दाश्त नहीं कीजिए। आप भी गलत नहीं कीजिए और गलत पे कोई भी जाति का हो उस पर आवाज उठाइए। इसी मोहल्ले के कुछ लोग के द्वारा हमको एक बात पता चलता है कि जब इस मोहल्ले की बहन बेटी का शादी जब कहीं लगता है तो वहां के लोग को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि कहाँ से रहने वाली है तो करबीगहिया से रहने वाली है, तो उनके दिमाग में एक अलग सी छवि बनी हुई है करबीगहिया को लेकर के। तो क्या यहाँ की बहन बेटियों की शादी होने में भी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मेरा भाई आवाज उठा रहा था, इसीलिए आवाज उठा रहा था कि किसी माँ बहन का शादी ना कटे, रिश्ता ना कटे, किसी को गलत नहीं। देखिए पुलिस प्रशासन फीमेल भी है, वो भी फीमेल पुलिस प्रशासन होने क्या फायदा, उनके साथ भी तो गलत हो जा रहा है। इसीलिए आवाज उठा रहे थे, इसीलिए आवाज उठा रहे थे कि विदाउट ड्रेस वो घूमेंगी। कल के बाहर का पैसेंजर आएगा और वो बोलेगा कि ये भी वही है। इसीलिए मेरा भाई आवाज उठा रहे थे कि ना ये चीज रहेगा और ना किसी लड़की का बदनामी होगा, किसी माँ बहन का बदनामी नहीं होगा। ये सिस्टम पे आवाज उठा रहे थे। किसी से उनको व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, ना किसी से मतलब बहुत बाय नेचर उनका स्वभाव बचपन से ही था, गलत पे वो बहुत विरोध करते थे। प्रशासन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो क्या आप लोग न्यायालय का रुख कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद थे, इनसे अभी हम बातचीत की है। बाकी सरकार को इस पूरे रिपोर्ट पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए और कितनी कार्रवाई होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।